हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रांसफ़र है। कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी पाने की वजह से जिस शहर में रहते हैं आप, वो शहर आप बदल सकते हैं, आपका ऑफिस बदल सकता है। और कुछ लोग अपने प्रेजेंट जॉब में आप ट्रांसफ़र आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपना शहर, अपना ऑफिस आप बदल सकते हैं। और जिनका बिज़नेस के लिए भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी दूसरी जगह अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें। किसी दूसरे शहर में आपका ये बिज़नेस का एक्सपेंशन भी हो सकता है। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, जिस वजह से आपको अपना ऑफिस या फिर अपना शहर बदलना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। जिस कोई भी बाधा थी आपके प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की आप स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और आप सक्सेस चाहते थे, अपनी कोशिशों से वो आप हासिल कर लेंगे। नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते थे तो आपकी कोशिशें सफल होगी। आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, तो आपके लिए वो भी पॉसिबल है। किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होगी। आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और जिनका बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन चाहते थे तो आप एक्सपेंशन कर पाएंगे। या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट के पूरे होने पर आप जिस तरह का फ़ाइनेंशियल गेन चाहते थे, वो फ़ाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। तो यहाँ आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी कोशिशों से आप बेहतर बनाएंगे, अपने लिए नए अवसर तलाश पाएंगे, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। किसी जॉब को आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर किसी नए बिज़नेस में आप एंटर कर रहे हैं, या किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई है तो वहाँ भी उसके प्रोज़ एंड कॉन्स, उसकी क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ हैं, इन बातों के बारे में आप एनालाइज़ कर लें। या किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहाँ अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको अच्छे से काम कर लेने की ज़रूरत है, ताकि एक मज़बूत प्लानिंग के साथ आप किसी काम को शुरू कर पाएँ और उसमें सफलता हासिल कर पाएँ। तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करें। यहाँ आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र है, या फिर नई अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको अपने होम टाउन छोड़ना पड़ सकता है। इसे लेकर आप थोड़े इनसिक्योर हो सकते हैं। ये आपका कंफर्ट लेवल है, आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना ना चाहते हों, तो यहाँ अपने आप पर आपको भरोसा रख लेने की ज़रूरत है। इस नई शुरुआत में आपको अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, या फिर जो आपके अपने विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन
चीज़ों से बाहर निकलकर इस नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। 2 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग यहाँ पर जैसा कि अगर आप अपने होम टाउन से दूर रह रहे थे, किसी और दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में आप जॉब करते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अपने होम टाउन में आपके लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, जिस वजह से आपको वापस आने का मौका मिल सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी या फिर ये ट्रांसफ़र, और कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी कंट्री में है जो अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, फूल है, तो न्यू बिगनिंग है। इसके साथ कुछ लोग अपने होम टाउन में वापस आएंगे और कुछ लोग अपने होम टाउन से दूर जाएंगे। और जिनका बिज़नेस है, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ पार्टनरशिप का आपको मौका मिले या फिर कोलैबोरेशन करने का मौका मिले। अगर आप इसकी कोशिश कर रहे थे तो इस नई शुरुआत में आपके लिए किसी का साथ है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये अगर आपका ये जॉब भी है तो भी यहाँ पर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा पर्सन शामिल होगा जो आपके विचारों से सहमत होगा, जो आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को आपकी इच्छा के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर पाएगा। इस वजह से आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट में आप सफलता पाएंगे। तो यहाँ पर किसी का साथ है, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ या तो आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है। कुछ लोगों के रिश्ते में इस बात की पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर की तरफ से कोई धोखा हो जो आपके सामने अब आ सकता है, या फिर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को शो कर रहा है। चाहे ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो जहाँ वो आपके साथ लॉयल नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी है जहाँ पर जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें, यहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अगर ये धोखा आपके पार्टनर की तरफ से है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीट है या फिर कोई सच्चाई अब आपके सामने आ रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा है या कोई बात अब सामने आई है जिस वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। इस बात को आपको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अपने पावर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपका भविष्य किन चीज़ों में सुरक्षित है, इन बातों को अब आपको तय करना है। जो आपके लिए लॉयल नहीं है उस पर्सन को आप बार बार मौका नहीं दे सकते हैं। अपनी अहमियत पहचानें, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें ताकि आपके पार्टनर दोबारा आकर आपकी भावनाएं आहत न कर पाएँ। आपको अपनी वैल्यू पहचान लेने की ज़रूरत है। आप हर्ट हैं लेकिन उस निराशा से निकलें, अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसा कि ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है या आ सकती है,
वहाँ इन लोगों को पहचान कर अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस कम हो। आप दोनों के बीच ही अगर किसी बात को लेकर मतभेद है, किसी बात को लेकर आपस की नाराज़गी है, तो आप दोनों अपने आप में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी तीसरे से सलाह मशवरा करेंगे या फिर उनसे किसी तरह का इंटरफेरेंस करने की आप इच्छा रखते हैं, तो वहाँ आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से षड्यंत्र है, तो उस पर्सन को पहचानना है ताकि आपका रिश्ता संभला रहे, आप दोनों का साथ कायम रहे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स यहाँ एक महत्वपूर्ण फैसला है। आप अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जिनके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा है, वो अब इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। और जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, वहाँ आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का फ़ैसला लेंगे। और आप में से जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जिन्हें आप शामिल करने जा रहे हैं, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे। आपसे प्यार तो ज़रूर होगा, लेकिन हर चीज़ को ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इनकी भावनाएं काफ़ी नियंत्रित होगी। इनके आने से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इस पर्सन के आने से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके फ़ैसले सही होंगे। जो भी आप में फ़ैसला लेना चाहते हैं, इनके साथ की वजह से आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो यहाँ आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, उससे अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करेंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। या फिर आप अपने रिश्ते को संभालने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, जिस वजह से आप अपनी तरफ से पहल करेंगे और आप दोनों एक साथ होंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ वांड्स का कार्ड। टू ऑफ वांड्स ये आपस की ये तकरार है। यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर का धोखा या कोई सच आपके सामने आ सकता है, जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। यहाँ पर ये बहस होना ये स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, अपनी बात बहुत मजबूती से अपने पार्टनर तक आपको पहुँचाना है, ताकि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें। अगर आप उन्हें शामिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, और अगर उस पर्सन से आप अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक क्लियरली अपनी बात आपको रख देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। कोई तीसरा आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ये 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जहाँ ये आप फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध है, जिसकी वजह से आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहस हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की अपने फैमिली से बहस हो सकती है। यहाँ पर फैमिली की तरफ से जिनके विरोध है, तो यहाँ फैमिली वालों मेम्बर्स के साथ किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो यहाँ अगर आप दोनों के बीच की अगर ये प्रॉब्लम है और कोई फ़ैसला लेना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर लें। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। एक दूसरे से बातचीत कर अपनी बातों को क्लियरली एक दूसरे के सामने रखें। एक दूसरे से बात करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।